साथियों नमस्कार, मैं सुनी कुमार। साथियों, देश के हालात से तो आप परिचित ही हैं। खास करके 15 अगस्त को जो घटनाएं घटी थी, उसके बाद से जो माहौल चल रहा है देश का, उससे आप वाकिफ़ हैं। खास करके 2 चीज़ें मैं आपको दो बातों पे मैं आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लाल किले से महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिला स्वतंत्रता के बारे में, महिला अस्मिता के बारे में इतनी लंबी-लंबी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बस अब स्वर्णकाल चल ही रहा है। दूसरी तरफ इन्हीं के सरकार जो और इन्हीं के गृह राज्य और वहाँ जो है कि गृह राज्य में इनके जो है एक महिला के बलात्कारियों और उसके पूरे परिवार के हत्यारों को बाहर सरकार द्वारा छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए कि एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा, महिला अस्मिता, महिला सम्मान को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री जो है बलात्कारियों को छोड़ बाहर कर दी, और तो और जब ये बलात्कारी बाहर आते हैं तो उसके बाद बाकायदे इनका माल्यार्पण होता है, मिठाई बाँटी जाती है, चंदन का टीका लगाया जाता है और आरती उतारी जाती है। तो आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देश ये जानना चाहता है, खास करके प्रधानमंत्री जी से। साथियों, कल जो है इसी मामले को लेके स्वराज इंडिया दिल्ली की महिला विंग की अध्यक्षा जो है सोनम जी और कोषाध्यक्ष निरुपमा सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पे एक धरना दिया गया, प्रोटेस्ट किया गया और सरकार से मांग की गई कि इन आरोपियों को तत्काल जो है तुरंत जेल के अंदर भेजा जाए। और इन लोगों के साथ में स्वराज इंडिया दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत तिवारी जी, उपाध्यक्ष सरवण चौबे जी तथा निशान जी और यूथ फॉर स्वराज के जो है राजेश रंजन जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के छात्र भी हैं, और इनके साथ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया और बढ़ चढ़ के सरकार से ये मांग की गई, बार-बार इस मुद्दे को उठाया गया कि सरकार दोहरा रवैया न अपनाए। साथियों, आपको याद होगा कि जब दिल्ली में निर्भया रेप और उनकी हत्या केस आता है या रूसी हत्याकांड आती है, पूरी दिल्ली उबल जाती है। उस समय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि नरेंद्र मोदी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के कारनामों पर मुखर विरोध कर रहे थे। और आज जो है प्रधानमंत्री तो चुप है ही हैं, साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी, दिल्ली में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, केजरीवाल जी चुप हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने चल रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला, परिवहन घोटाला और तमाम बातों को लेकिन दोनों की ज़बान से बिल्किस बानो का नाम नहीं आ रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री की मजबूरी हो, उनकी पार्टी ने निर्णय लिया तो नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन केजरीवाल जी को तो बोलना चाहिए, इनके मुंह में जैसे दही जम गई हो। इसलिए जो यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। यही केजरीवाल भ्रष्टाचार और करप्शन और हत्या, बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस को घेरा करते थे, आज वो बिल्किस बानो के मामले में एकदम चुप साधे हुए हैं। साथियों, इन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की चुप्पी पे, और यानी कि जो ये लोग निर्भया केस में जो खुल के बोल रहे थे और बिल्किस बानो के केस पे चुप्पी पे, मैं आपको मनुस्मृति का 2 स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ कि कितना विरोधाभास एक ही स्मृति ग्रंथ में मिलता है महिलाओं के सम्मान के विषय में। एक तरफ मनुस्मृति कहता है कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं पे देवता वास करते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे श्लोक में लिखा गया है कि नारी की स्थिति शूद्र के समान है, यानी शूद्रों के बराबर है। नारी के अधिकार उतने मिलेंगे जितना एक शूद्र को मिलता है। ठीक वही स्थिति केजरीवाल और मोदी जी की है कि जहाँ निर्भया के मामले में ये जो है कांग्रेस को भिड़ते नजर आते हैं, वहीं बिल्किस बानो के मामले में चुप्पी साध जाते हैं। यानी कि अगर वोट की राजनीति, क्या हम बस दोनों लोगों से ही सवाल करना चाहते हैं, क्या वोट की राजनीति जो है किसी महिला की स्मिता, महिला की इज्जत, महिला के सम्मान से बड़ा होता है क्या? इस पे आप दोनों लोगों को जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा, और 2024 के चुनाव में जनता खुद आप लोगों से जवाब ले लेगी। याद करो वो शपथ जो तुमने खाई थी, उस शपथ को आज है निभाना। एक महिला होने के साथ साथ अधिवक्ता हूँ, वकील हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ
लिखिए और उस कानून की लड़ाई लड़ने से पहले हम वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए समाज में जहाँ जहाँ पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जहाँ जहाँ भी दोहरा रवैया अपनाया जाता है, जहाँ जहाँ भी उनके साथ उनकी आवाज को आवाज नहीं दी जाती है, उन सारी चीजों को इन योगी सरकारों तक पहुँचाने के लिए हम सड़कों पर उतरते हैं कुछ कानून महिलाओं के हक में बनवाने के लिए। और मैं बिल्कुल आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ब्राह्मण हो, संस्कारी हो कह करके कहा जा रहा है कि छोड़ा गया। मनुस्मृति राज इस देश में लाने की तैयारी है, बाबा साहब के संविधान को हटाने की तैयारी है, ये आज हम सबको आगाह किया जा रहा है। तो हम साफ इसमें कहना चाहते हैं कि हम बिल्किस बानो के साथ हैं। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं टेक हर नेम, से हर नेम, से बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, महिला के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला के अधिकारों की बात कर रही है। हम सबको सोचने की, एक साथ आने की जरूरत है। इस मंच को तब तक हमें जारी रखना है जब तक बिल्किस बानो जी के अपराधियों को जेल नहीं पहुंचा देते हैं, उनको फांसी की सजा नहीं दिला देते हैं, तब तक हम सभी महिलाओं को इस मंच पे रहना होगा, एक साथ रहना होगा, महिलाओं की एकता की बात करनी होगी और हम सबको ये ठानना होगा कि अगर हम आजादी का 75वां दिवस मना रहे हैं तो हम वास्तव में आजाद भारत में हैं। हम डेली भारत माता की जय, भारत माता की जय, कौन सी माता की जय कर रहे हैं आप लोग? हमें सोचना होगा हम किस माता की, हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की माताएं कहाँ सुरक्षित है कि हम भारत माता की जय, नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद करें। क्यों करें? आप खुद देखिए, एक महिला का बलात्कार एक का नहीं हुआ, कितनी महिलाओं का 2002 में बलात्कार हुआ होगा, ये हमें सोचना है। 20 साल बाद आपने जो निर्णय सुनाया, 11 साल के बाद आपने उन्हें बोला कि आपको छोड़ दिया हमने क्योंकि आपके संस्कार अच्छे थे, आज हम उसको देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम की तरह। तो हमें सोचने की जरूरत है। सिर्फ एक नारा, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हमारे बीच फोरम फॉर जस्टिस एंड पीस से ललिता रोशनी है, प्लीज वो स्टेज पर आ जाए।